श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 18, श्लोक संख्या 18, 7.18। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे श्री भगवान को प्रिय नहीं है। श्री भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वो महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें श्री भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेह व श्री भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त श्री भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त श्री भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते हैं। श्रीमद् भागवतम 9.4.68 में श्री भगवान कहते हैं, साधुवो हृदयं मह्यम साधुनां हृदयं त्वहम् मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागमि। भगवद्गण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। उदारः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। निसंदेह ये सभी उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो 4 प्रकार के भक्त हैं, पिछले श्लोक में कहे थे ना, 4 प्रकार के कौन से भक्त हैं? पुण्यात्मा, आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के भक्त है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था ज्ञानी उनको अत्यंत प्रिय है ना, ऐसे कहा था। उस समय अर्जुन के मन में फिर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा में अर्जुन सोचने लगे कि यदि ज्ञानी भक्त भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होता है तो फिर अन्य भक्तों के विषय में श्री कृष्ण के क्या विचार है? ऐसे अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई, क्योंकि बोल दिए थे कि ज्ञानी भक्त प्रिय है। अब जब ज्ञानी ही प्रिय है तो बाकी की क्या दशा है? भगवान उनके विषय में क्या सोचते हैं? तो भगवान अंतर्यामी होने के कारण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए और फिर इस श्लोक को भगवान ने कहा। इस श्लोक में फिर भगवान उत्तर के रूप में कहते हैं कि ज्ञानी के अतिरिक्त और भी भक्त होते हैं जो उदार होते हैं। क्या होते हैं? उदार होते हैं। उन उदार भक्तों के विषय में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं। इसलिए श्लोक की शुरुआत ही हो रही है उदारः। उदारः सर्व एवैते। तो प्रथम पंक्ति में कहा गया है उदारः सर्व एव एते। इसका अर्थ होता है ये चारों प्रकार के भक्त उदार है। कौन से चारों प्रकार के जो पिछले श्लोक में हुए हैं? ज्ञानी तो है ही इनमें सर्वश्रेष्ठ। बाकी के जो 3 हैं तो कृष्ण ने कह दिया कि वो भी बड़े उदार हैं। नहीं तो पिछला श्लोक जब भगवान ने बोल दिया तो सब लोग टेंशन में आ गए। सब सोचने लगे हम तो ज्ञानी है नहीं, अब क्या होगा हमारा? तो भगवान अब बाकी सब भक्तों के लिए बोल दिए कि बाकी सारे भक्त भी क्या है? उदार है ना। तो उदार क्यों कहा भगवान ने? उदार इसलिए कहा भगवान ने सारे भक्तों को क्योंकि ये जो भक्त चारों है इनकी विशेषता ये है कि भगवान उनके साथ संबंध जोड़े या ना जोड़े, वो भगवान से संबंध जोड़े रहते हैं। हाँ, भगवान संबंध जोड़े अथवा ना जोड़े वो उसकी उनको चिंता नहीं। वो अपनी ओर से भगवान के साथ संबंध जोड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? संबंध जोड़े रहते हैं अपनी ओर से। अब इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों को इस श्लोक में उदार कह रहे हैं, है ना। उदार हो गए ना फिर, क्योंकि भगवान कभी कभी हो सकता है वो भगवान है, वो लीला करेंगे, वो नहीं जोड़ेंगे संबंध, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, who knows। परंतु भक्त का एक भाव ऐसा रहता है कि वो अपने संबंधों को भगवान से तोड़ता नहीं है भक्त की मात्रा में। और इसलिए वो फिर कोई भी भक्त हो, आर्त हो, अर्थार्थ हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो, वो भगवान से अपना संबंध जोड़े रहता है और इसलिए वो उदार कहा गया है। और
कई बार हम ये देखते हैं कि भक्त लोग भी कुछ कामनाएं रखते हैं भगवान के प्रति, इच्छाएं रखते हैं, भौतिक हो आध्यात्मिक हो। कई बार भौतिक इच्छाएं भी रखते हैं कि भगवान हमारा इतना काम कर दे, भगवान है ना आप ही कर सकते हैं, बाकी तो क्या कोई कर सकता है, आप ही हमारे ये काम कर सकते हैं, आप इतना काम हमारे लिए कर देना भगवान, है ना। ऐसे कामना पूर्ति की इच्छाएं भगवान के प्रति व्यक्ति रखता है। तो कई बार ऐसे होता है कि कामना पूर्ति होती नहीं है। हाँ, अपनी जो इच्छा है, जो कामना है, वो भगवान उसकी कामना पूर्ति नहीं करते। वो कामना पूर्ति नहीं करते फिर भी वो भक्ति करता है। हाँ, कामना पूर्ति नहीं करते हैं फिर भी वो व्यक्ति क्या करता है, भक्ति करता है ना। इसलिए भी उसको उदार कहा गया है। उदार है, उदार भाव है ना। कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, लगे 15, 20, 25 साल से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया भगवान ने। कितने साल हो गए? बोले 25 साल हो गए। कुछ मिला? बोले कुछ नहीं मिला। क्या करें? भक्ति कर रहे। उदार है ना, उदार भाव। इसलिए भी भगवान ये जानते हैं, भगवान इस बात को जानते हैं, इसलिए वो उन सारे भक्तों को उदार बोल रहे इस श्लोक में। ऐसा नहीं कि कामना पूर्ति नहीं किया है इसका अर्थ भगवान को कोई हमसे कंसर्न नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कामना पूर्ति नहीं किए यद्यपि भगवान को हमसे कंसर्न है, इसलिए तो उदार बोल रहे हैं कि मेरे से ज्यादा भक्त उदार है बोल रहे हैं है ना। सो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है ना, कि वो भक्त जो है इतना उदार हृदय रखते हैं। फिर कई बार हम देखते हैं ऐसा कि सांसारिक सुख कहो, धन कहो, ऐश्वर्य कहो, भोग कहो, सांसारिक भोग बड़े सुखदायी होते हैं और वो तुरंत दिख जाते हैं ना। सांसारिक सुख तुरंत दिख जाता है, दिखता है कि नहीं? दिखता है ना। भौतिकता तुरंत दिख जाती है, कुछ धन मिल गया तुरंत दिख जाता है, सुख मिल गया दिख जाता है, भोग मिल गया दिख जाता है। सांसारिक सुख, भोग, धन तुरंत दिख जाता है, परंतु भजन में जल्दी सुख नहीं मिलता है। भजन में जल्दी सुख नहीं दिखता है, भक्ति में जल्दी सुख नहीं दिखता है। भौतिकता में सुख जल्दी दिख जाता है, तुरंत अमुक तमुक करो तुरंत सुख मिल गया, है ना। 2-4 घंटा काम ज्यादा करो थोड़ा सा धन मिल जाता है, सुख मिल गया। एक बार एक व्यक्ति हमको बोलने लगा, अरे क्या प्रभु जी सुबह 2 घंटा जप करते हैं, उससे अच्छा कोई काम ज्यादा करता 2 घंटा ज्यादा काम करो बोले कोई, ऐसा बोले हमको एक व्यक्ति। क्यों? क्योंकि सांसारिक सुख जो है जल्दी दिख जाता है। 2 घंटा काम करो तुरंत कुछ धन मिलेगा, तुरंत सुख, मजा, वो सिनेमा देखने जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, सुख दिखता है, तुरंत दिखता है। परंतु भजन में जल्दी सुख नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं, बहुत परिश्रम है। परंतु फिर भी भक्त लोग सांसारिक भोग को छोड़कर उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर भक्ति करते कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। और इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण उनको क्या कह रहे हैं? उदार कह रहे हैं। अब जब भगवान हमको भक्तों को उदार कह रहे हैं तो प्रभु जी कितना बड़ा रिकॉग्निशन है, कितना बड़ा अवार्ड है, कितना बड़ा एप्रिसिएशन है। सोचिए इस संसार के कोई टिनपाट जो लोग होते हैं बंगाल, वो लोग जो हमारा थोड़ा बहुत एप्रिशिएट करते हैं हमको तो हम हवा में उड़ने लग जाते हैं, हाँ है ना। भगवान साक्षात सारे भक्तों का एप्रिसिएशन कर रहे, बोले उदार है, क्या फीलिंग होना चाहिए, कितना अच्छा लगना चाहिए भक्ति में। तो भगवान इसलिए वो भक्तों को भी कह रहे हैं कि ये भी सारे जो भी 3 प्रकार के भक्त है वो भी क्या है? वो उदार है। और एक बात है, वो जो भक्तों की जो कामना पूर्ति की इच्छा होती है कि मुझे मेरी कामनाएं पूरी करना भगवान, मेरी कामनाएं पूरी करना भगवान, मेरी इच्छाएं पूरी करना भगवान,
उनकी विशेषता एक और ये होती है कि वो चाहते कि उनकी जो भौतिक कामना है, भोग की कामना है, या जो धन ऐश्वर्य की कामना है, वो चाहते कि वो कामना भगवान से ही पूरी हो, दूसरे तीसरे से नहीं। किससे पूर्ण हो? इसलिए भगवान बोलते बड़े उदार हो गए, है ना। अर्जुन का जो भाव था कि बाकी 3 लोगों की क्या अवस्था है, तो बाकी 3 लोगों को भगवान इस श्लोक में उदार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उदार कह रहे हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि जो ज्ञानी नहीं है या कम ज्ञानी है वो भगवान को प्रिय नहीं है, ऐसा तो नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है। सभी कैसे हैं? उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वो महात्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? महात्मा कहलाता है। जो भी मंदिर में आता है, 4 नियमों का पालन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भक्ति करता है, वो कौन है? महात्मा है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भी भगवान स्वीकार करते हैं। भक्ति के बदले कुछ चाहते हैं वो भी स्वीकार है भगवान को, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है ना। गिव एंड टेक, लेन देन होता है भगवान के साथ। भगवान आप मुझे ये दे दो, मैं आपको ये देता हूं, है ना। अब भगवान को भी कुछ चाहिए, जैसे हमको कुछ चाहिए वैसे भगवान को भी कुछ चाहिए। भगवान भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं। भगवान किसके भूखे हैं? भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव में भूखे हैं, भगवान भाव खाते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। और वो भी हमारे हृदय में है तो वो प्रेम भगवान को दे दो, भगवान हमारी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण करते हैं। हमको क्या करना है? भगवान को प्रेम देना है। भगवान को प्रेम दो, भगवान के प्रति भाव प्रकट करो, भगवान के प्रति समर्पण प्रकट करो, भगवान की भक्ति करो, तो फिर भगवान हमको जो आवश्यक है वो देते हैं। और इस प्रकार से स्नेह का संबंध रहता है भगवान के साथ, है ना। कौन सा संबंध? स्नेह का संबंध रहता है। और वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं। फिर जब स्नेह का संबंध हो जाता है तो फिर हम भगवान से कुछ मांग सकते हैं, कुछ लाभ की याचना कर सकते हैं। और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। और जब वो लाभ, अब अर्थार्थी भक्त है, वो अर्थार्थी भक्त लाभ धन मांगने के लिए भगवान के पास गया, उसने धन मांगा, रोज जा रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, भगवान से आस लगा के बैठा है कि मेरी समस्या है, इतना धन भगवान मुझे दे दो। तो जब इस प्रकार से वो भाव रखता है तो गिव एंड टेक का रिलेशन शुरू होता है। प्रेम कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवान से भाव प्रकट कर रहा है, भगवान को अखिल ब्रह्मांड नायक मान रहा है, स्वामी मान रहा है। और इस प्रकार इस भाव में भगवान का भजन भी कर रहा है, तो प्रेम पूर्ण संबंध हो जाते हैं। और प्रेम पूर्ण संबंध हो जाने के कारण भगवान उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं, किसी के माध्यम से, या कभी भगवान स्वयं भी कर देते हैं, ऐसी भगवान की इच्छा है। तो भगवान इस प्रकार से उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। और फिर जब भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं तो वो भक्त इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। फिर वो जो अर्थार्थी है, आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ये फिर भक्ति करने लगते हैं। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक समय आता है कि वो भी ज्ञानी बन जाते हैं। हाँ, वो भी क्या बन जाते हैं? ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी भक्त की विशेषता तो हमने पिछले श्लोक में देखी है। इस प्रकार से भगवान को बाकी तीनों भक्तों को भी इसलिए उदार कहते हैं क्योंकि वो समय समय के साथ वो भी ज्ञानी भक्त, समर्पित भक्त बन जाते हैं। अब कई बार मन में प्रश्न आता है कि भगवान कामनाएं पूर्ण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु भगवान अनुचित कामनाएं पूर्ण नहीं करते। ये बात ध्यान, कंडीशन अप्लाई क्या है?
भगवान अनुचित कामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं करते। ये विशेष बात है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन भक्तों के मन में भौतिक कामनाएं होती है तथा जो भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वे भी तो उदार है ही। इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण कदापि जीवों की अनुचित कामनाओं को पूर्ण नहीं करते। इस बात को आप 10 बार समझ लीजिए अच्छे से। अनुचित कामनाओं को भगवान पूर्ण नहीं करते। जिस समय भगवान श्री कृष्ण इन भक्तों की कामनाओं को अनुचित समझकर पूर्ण नहीं करते, परंतु भक्त को तो लगा है कि भक्तों को तो लग रहा है कि, और जीव को तो लग रहा है कि नहीं नहीं मेरी कामना अनुचित नहीं है, परंतु भगवान तो पूर्ण नहीं कर रहे अनुचित समझकर। भगवान पूर्ण नहीं कर रहे, अनुचित समझकर पूर्ण नहीं कर रहे। ऐसी अवस्था में भी वो जीव, वो व्यक्ति भगवान को नहीं छोड़ रहे। भगवान उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं कर रहे अनुचित समझकर। क्या समझ रहे भगवान? ये अनुचित कामनाएं नहीं पूर्ण करूंगा, तब भी वो भक्त भगवान को नहीं छोड़ते। यही उनकी तीन प्रकार के भक्तों की उदारता है कि वो भगवान को छोड़ते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, पूर्व में हमने देखा 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो लोग अपनी अनुचित कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं वे फिर क्या करते हैं? भगवान को छोड़कर फिर अन्य देवी देवताओं के चक्कर में फंस जाते हैं ना। हमने चर्चा की थी बहुत इसके ऊपर पूरी तरह से कि कैसे फिर वो यहाँ ढूंढते, वहां ढूंढते, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना। देवी देवताओं को ढूंढते, अनुष्ठान करते हैं, है ना। कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जब भगवान पूर्ति नहीं कर रहे तो क्या करते हैं? फिर किसी देवी देवताओं को पकड़ते हैं, पूर्ति को छोड़ देते हैं। ये आवाज बहुत ये हो रहा है, पता है। तो वो भक्ति को छोड़ देते हैं, अन्य देवी देवताओं के शरण लेते हैं। तो इस प्रकार से उनको उदार यहाँ पे नहीं कहा गया है। ऐसे भक्तों को उदार नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो शरणागत नहीं है, क्योंकि उनका भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं है ना। इसलिए वो उदार नहीं हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे भक्तों को उदार बुद्धि वाला भक्त बोला गया है। भागवतम में भी ऐसे भक्तों को उदार भक्त बोला गया है। भागवतम 2 स्कंद 3 अध्याय और 10वें श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चाहे कोई भौतिक कामनाओं से रहित हो या भौतिक कामनाओं से भरा हो, यदि वह उदार बुद्धि वाला है तो उसे तीव्र भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। यदि वो उदार है, उदार बुद्धि वाला है, तो उसने भगवान का भजन करना चाहिए। और इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उदारधि का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला। उदार भक्त या उदारता का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के उस श्लोक में बताते हैं, व्यापक दृष्टि वाला मनुष्य, उसको उदार कहा गया है। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वो फिर देवताओं की पूजा करते हैं। और फिर 20वें श्लोक में कहा जाएगा, 7वें इसी अध्याय के 20वें श्लोक में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों का ज्ञान नष्ट हो चुका होता है। ऐसे लोग क्या हो जाते हैं? ज्ञानी नहीं हो जाते हैं, उल्टा क्या होता है? उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। किसका ज्ञान नष्ट हो जाता है? जो फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति को छोड़ देते हैं, फिर देवी देवताओं की
पूजा अनुष्ठान उसमें लग जाते हैं और अपनी कामना पूर्ति के लिए भरकस प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान जो है, जितना कुछ है वो भी नष्ट हो जाता है। ऐसे 7.20 में आगे हम चर्चा करेंगे। सो भगवत गीता में ऐसे लोगों की जिसके पास लॉयल्टी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, सरेंडर नहीं है, शरणागति नहीं है, भक्ति नहीं है, शुद्ध भाव नहीं है, ऐसे लोगों की, ऐसे भक्तों की भगवत गीता में निंदा की गई। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। भगवान के अनुमति के बिना मनुष्य को कोई भी देवी देवता किसी भी प्रकार का फल नहीं दे सकता। ये बात हमने पक्का फिक्स रखना चाहिए बैक ऑफ द माइंड। भगवान के अनुमति के बिना कोई भी देवी देवता किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार का फल नहीं दे सकते हैं। सो इसलिए व्यापक दृष्टि वाला जो भक्त होता है, व्यापक दृष्टि वाला जो मनुष्य होता है, या उदार भक्त जो होता है, वो यह देख सकता है कि इवन मुझे भौतिक सुख भी चाहिए, भौतिक कामनाओं की पूर्ति भी यदि करना है तो उसके भी लिए उत्तम यदि कोई अधिकारी है तो वो केवल भगवान है। सर्वोच्च अधिकार, मेरे भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने का सर्वोच्च अधिकार यदि किसी के पास है तो किसके पास है? भगवान। ऐसी स्थिति में व्यापक दृष्टि वाले को चाहिए कि वो सीधे भगवान की ही पूजा करे, भगवान की भक्ति करे, भले ही वह भौतिक भोग या मुक्ति की कामना क्यों न कर रहा हो, वो भी वो भगवान से ही पूर्ण करे, यहाँ वहां से पूर्ण ना करे, भगवान से ही पूर्ण करे, है ना? सो आगे कहा गया है, ज्ञानी तु आत्मा एव ते मतम, ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। अर्थात ज्ञानी तो मेरे मत में मेरे ही समान है। क्या क्या है? भगवान कह रहे हैं आत्मा एव तू आत्मा एव मे मतम। अर्थात जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी लोग कैसे होते हैं? मेरे ही समान होते हैं। बताओ क्या कह रहे? ये लेकिन ज्ञानी तो क्या होते हैं? मेरे समान। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भगवान। ज्ञानी को भगवान कह रहे हैं वो मेरे ही समान होते हैं, अपने स्वयं के समान, भगवान के समान ज्ञानी होते हैं। इतना प्रेम ज्ञानी भक्तों से भगवान कर रहे हैं। ज्ञानी मेरे समान ही होते हैं। अब जहां जहां भी ज्ञानी शब्द का उच्चार होगा, हमने कहा था उसका अर्थ क्या है और ज्ञानी का स्तर भक्ति में कहां से शुरू होता है ना, ये चर्चा हो चुकी है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, है ना। सो कई बार ब्रह्मवादी, परमात्मवादी, मायावादी, इनको भी ज्ञानी बोलते हैं लोग। तो वो उनकी व्याख्या उनके पास, भगवत गीता की व्याख्या क्या है? भगवत गीता के अनुसार ज्ञानी अर्थात भगवत ज्ञानी, भगवान का जो ज्ञान रखता है, भगवत प्रेमी। ज्ञानी अर्थात भगवत प्रेमी, भगवान का ज्ञान जिसके पास है, भगवत तत्व का ज्ञान जिसके पास है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, बड़ी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ज्ञानी तू आत्मा एवं मे मतम। ज्ञानी मेरे ही समान होता है, मेरे ही जैसा होता है, ऐसे बोल रहे ज्ञानी भक्त जो होता है। बताओ। सो ये कृष्ण का ऐसा मत है कि ज्ञानी भक्त इज इक्वल टू कृष्ण। अब जब कृष्ण का ही मत है तो फिर आगे कोई क्या बात है? आगे कोई बात ही नहीं। भगवान बोल रहे कि ज्ञानी इज जस्ट लाइक मी, मेरे जैसा है, मेरे समान है। सो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो ज्ञानी मेरे समान है, अर्थात अपने शुद्ध भक्त को भगवान अपने ही समान आदर करते हैं। जब भगवान के कोई जो शुद्ध भक्त होते हैं तो भगवान उनके शुद्ध भक्तों को अपने ही समान आदर प्रदान करते हैं। किसके समान? अपने स्वयं के समान वो भक्तों को, शुद्ध भक्तों को आदर प्रदान करते हैं। अब भगवान ऐसा सोचते हैं,
शुद्ध भक्त के प्रति, ज्ञानी भगवत ज्ञानी भक्त के प्रति ऐसा सोचते हैं। कैसा सोचते हैं? भगवान सोचते हैं ये मेरे जैसा है, जस्ट लाइक मी, मेरे जैसा है। इतना मान सम्मान भगवान करते हैं ज्ञानी भक्त का, शुद्ध भक्त का। अच्छा, तो उसी समय भक्त क्या सोचता है? वो भक्त जब भगवान उसके विषय में ऐसा सोचते हैं कि ये ही इज जस्ट लाइक मी, ये मेरे जैसा है, मेरे समान है, इतना आदर करते हैं, तब उस समय ज्ञानी भक्त क्या सोचता है? ज्ञानी भक्त ये सोचता है श्री भगवान श्री कृष्ण के तो ना कोई समान हो सकता है, ना कोई उनसे बढ़कर हो सकता है। भक्त क्या सोचता है? भक्त सोचता है ना भगवान कृष्ण के समान, ना इक्वल टू है, ना अबू है, ना भगवान के समान कोई है, ना भगवान के परे कोई है, भगवान के ऊपर कोई है। ऐसा कौन सोचता है? भक्त सोचता है। भगवान क्या सोचते हैं? दोनों उदार हो गए नहीं? भगवान भी कितने उदार हो गए बताइए। इतनी उदारता, इतनी उदारता कि एक साधारण जीव को अपने समान समझ रहे हैं। कितनी बड़ी उदारता है, कितना बड़ा भगवान का प्रेम। और जो ज्ञानी भक्त है वो सोचता है कि ना उनके समान कोई है, ना उनके ऊपर कोई है। यह तो भगवान श्री कृष्ण का गुण है, यह भगवान श्री कृष्ण का गुण है कि वो अपने सेवक को भी अपने समान समझते हैं। हाँ? वो अपने सेवक को भी अपने समान समझते हैं। और हम यहाँ पे हर व्यक्ति में, हर जीव में भेद करते हैं। इसका अर्थ हम भगवान से भी बड़े हुए नहीं। हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे सब में भेद करते हैं, और भगवान तो अपने सेवक को भी अपने समान समझते हैं। देखो हमने क्या सीखना चाहिए भगवान से? भगवान हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं? भगवान हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि अब हम जरा सुधरे, है ना, इस बात पे थोड़ी सुधारना करें हम, है ना। सो चैतन्य भागवत में मध्य खंड में अध्याय 13 में भगवान श्री चैतन्य जगाई मधाई के विषय में बोलते हैं। वो जगाई मधाई, ये जो दो भगवान के सेवक थे, सब कथा आप जानते हैं। ऐसा कोई पाप संसार में बचा नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था, सारे पाप किए थे, परंतु भगवान की कृपा हो गई, पाप छोड़ दिए, भगवान की कृपा हो गई। अब वो अच्छा भक्ति में जीवन, बड़े अच्छे सुंदर भक्त बन गए। जब वो भक्त बन गए तो इन अपने भक्तों के विषय में, इन अपने जगाई मधाई नाम के सेवक के विषय में महाप्रभु क्या बोलते हैं? चैतन्य भागवत में मध्य खंड में 13वें अध्याय में वर्णन आता है। वो कहते हैं इन दोनों को जो लोग श्रद्धा पूर्वक भोजन देंगे, हाँ, इन दोनों को जो लोग श्रद्धा पूर्वक भोजन देंगे, वे अनंत ब्रह्मांड में जितना मधु है, मधु समझते ना, मध हनी, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना मधु है, कहां पे? कितना होगा? हाँ इतना मधु है। वो मधु भगवान श्री कृष्ण के मुख में प्रेम पूर्वक अर्पण करने का लाभ उनको मिलेगा। जगाई मधाई को जो कोई भोजन देगा उनको कितना लाभ होगा? महाप्रभु बोलते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना मद है, वो मद भगवान श्री कृष्ण के मुख में जब तक डालते रहोगे, कितना डालते रहोगे, देखो आप पूरे जीवन भर डालते रहोगे इतना मिल जाएगा। तो उससे क्या लाभ, क्या सुकृति, क्या पुण्य, क्या प्रेम प्राप्त होगा, क्या भक्ति प्राप्त होगी? वो भक्ति जगाई मधाई को एक बार भोजन देने से होगा। अब भगवान श्री चैतन्य इन शब्दों से क्या सिखाना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण इन शब्दों से हमको, भगवान श्री चैतन्य इन शब्दों से हमको सिखाना चाहते हैं कि वे अपने सेवकों को कितना महत्व देते हैं।
आप समझ गए? अपने सेवकों को भगवान कितना महत्व देते हैं। जगह बताइए किस प्रकार के सेवक है, कथा जानते हैं आप? ऐसे को केवल भोजन देने से इस प्रकार का इतना बड़ा लाभ होता है। तो देखिए आप भगवान ऐसे भक्तों के प्रति क्या भाव रखते हैं। हाँ? यदि कोई भक्त है, समर्पित है, दिव्य ज्ञान रखता है, तो भगवान इस प्रकार से उसे अपने समान समझते हैं। और वही बात भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में जो बोली है, वही बात भगवान श्री चैतन्य ने अपने लीला में करके दिखाई है। हाँ, बोल रहे हैं कि जो कृष्ण को अर्पण, जो इनको अर्पण करेगा वो कृष्ण को अर्पण करने का लाभ मिल जाएगा। इस प्रकार से ज्ञानी भक्त जो है होते हैं। अब ज्ञानी भक्त की दशा क्या होती है, उनकी अवस्था क्या होती है? तो जो ज्ञानी, दिव्य ज्ञानी भक्त होते हैं, ये भक्त स्वभाव से अत्यंत विनम्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वभाव से विनम्र होते हैं। ज्ञानी का सरल अर्थ ये है, ज्ञानी वो व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला की महिमा का ज्ञान रखता है। किसका ज्ञान रखता है? भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं की महिमा का, महात्म का ज्ञान रखता है, उसे ज्ञानी कहा गया है ना? यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं को ज्ञानी के समान मानते हैं, परंतु इस प्रकार का जो ज्ञानी है, जो भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला की महिमा को अच्छी तरह से जानते हैं, पूर्ण ज्ञान रखते हैं, वो अपने आप को अत्यंत तुच्छ मानता है। क्या मानता है? अत्यंत तुच्छ मानता है। भगवान उसको इज इक्वल टू मानते हैं, परंतु वो स्वयं को अत्यंत तुच्छ मानता है। यह उस भक्त के लक्षण होते हैं। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर से कहा कि हे हरिदास, मांगो आपको क्या चाहिए, वर मांगने के लिए कहा, क्या चाहिए मांगो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिदास जी को। उस समय हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि मैं यही चाहता हूं, जो भी सभी दास आपके चरणों में भजन करते हैं, जो भी भक्तगण आपके चरणों में भजन करते हैं, उनका झूठा मेरा भोजन। क्या कहते हैं? जो भी भक्त आपका भजन करते हैं, उनका झूठन मेरा भोजन हो, ऐसा वरदान मांग रहे हैं। वैष्णव के उच्चिष्ट को खाने से मैं आपके दर्शन का अधिकारी हो जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? वैष्णवों का उच्चिष्ट खाने से मेरे अंदर एक क्वालिफिकेशन आ जाएगा, एक योग्यता आ जाएगी। कौन सी योग्यता? आपका दर्शन करने की योग्यता मेरे अंदर आ जाएगी। ऐसे बोलते हैं कौन? हरिदास ठाकुर। अब देखो भगवान उनको क्या कह रहे हैं, अपने समान को भी समझ रहे हो, कह रहे हैं मांगो क्या चाहिए, और वो क्या कह रहे हैं, देखो कितना अपने आप को निम्न स्तर का समझते हैं। कहते हैं कि मैं जब तक वैष्णव का भोजन झूठन जब तक मुझे प्राप्त होता रहेगा, तब तक मुझे आपका दर्शन होता रहेगा। मेरा प्रत्येक जन्म में वही एक भोजन हो, और शेष जो वैष्णव का उच्चिष्ट है, वो प्रसाद ही मेरा धर्म है, और वो प्रसाद ही मेरा कुल है। इस प्रकार से बोलते हैं। आगे वो कहते कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा कर देना। यदि किसी प्रकार से मैंने अपराध किया हो, तो हे मेरे नाथ, हे स्वामी, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। फिर कहते हैं मुझे कुत्ता बनाकर अपने भक्तों के घर रख दो। क्या बोलते हैं? मुझे कुत्ता बनाकर अपने भक्तों के घर रख दो,
जिससे उनका झूठन मुझे नित्य मिलता रहेगा। क्या मिलेगा? झूठन उनका मुझे नित्य मिलता रहेगा। कौन बोल रहा है? रोज कितनी माला जप करते हैं? 192 राउंड्स डेली चैंटिंग हरिदास ठाकुर करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। हम तो 16 माला जप 4 दिनों का पालन करते से कॉलर टाइट हो जाती है। हम किसी से कम नहीं, संसार क्या जानता है, हम सब जानते हैं, है ना। हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, बड़े उच्च कोटि के शुद्ध भक्त हो गए, अब हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हरिदास ठाकुर क्या करते हैं? ये डिफरेंस है ज्ञानी शुद्ध भक्त में और बाकी भक्तों में। सो इस प्रकार से ऐसे ही दूसरा उदाहरण है मुरारी गुप्त का। श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त को भी कहते कि मांगो, आपको क्या चाहिए, कुछ वरदान मांगो। तो उस समय मुरारी गुप्त श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही कर दो कि मैं नित्य आपका गुण गाया करूं, मैं नित्य आपका ग्लोरिफिकेशन करा करूं, बस ये मेरा कभी छूटे नहीं। नित्य, एवरी टाइम, ऑल द टाइम, एवरी डे मैं क्या करूं? आपका गुणगान, आपका ग्लोरिफिकेशन नित्य। इतना ही वरदान दे दो। हे भगवान, जहां कहीं पे भी मेरा जन्म क्यों ना हो, कहीं पे भी मेरा जन्म होने दो, वहां वहां आपकी स्मृति बनी रहे, आपको कभी भूलो नहीं। जो सब आपके दास है, आपके भक्त है, उन सभी के साथ मेरा निवास, ऐसा स्थान मुझे प्राप्त हो जहां भक्तगण हो, भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो। और हे प्रभु, जहां आपके प्रति भाव ना हो, जहां आपके प्रति भक्ति ना हो, जहां आपके भक्त न हो, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, हे भगवान, मुझे ऐसी जगह पे पटक मत देना जहां कुछ नहीं होता। वो कहते हैं, जहां जहां आप अपने पार्षदों सहित अवतार ले, वहां वहां मैं आपका दास बनूं। जहां जहां आपकी लीला में सम्मिलित होने के लिए आपके दास, आपके भक्त अवतरित हो गए, वहां वहां मैं किसी भी रूप में, किसी भी योनि में, मैं वहां पे मुझे अवसर प्राप्त प्रदान करे, इतनी ही मेरी प्रार्थना है। मुरारी गुप्त क्या चाहते हैं? मुरारी गुप्त चाहते हैं कि भगवान नित्य मुझे प्राप्त होते रहे, भगवान का संग न छूटे। ऐसा है, क्या न छूटे? भगवान का संग न छूटे, भक्तों का संग न छूटे, भक्ति न छूटे, भगवान के नाम का स्मरण न छूटे, है ना, भगवान के नाम का स्मरण न छूटे, ये वो मांगते हैं। सो हमने देखा भगवान की जो मानसिकता है वो क्या है? वो ज्ञानी भक्त को अपने समान समझते हैं। और ज्ञानी भक्त की मानसिकता क्या है? वो भगवान के प्रति स्वयं, भगवान के सामने स्वयं को अतिशय तुच्छ समझते हैं, है ना। क्या क्या सोचते हैं वो भगवान के सामने अपने आप, उच्च कोटि के भक्त जो होते हैं। सो आगे कहा गया, आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम, अर्थात वह सदा युक्त होने के कारण मुझ में ही स्थित है। क्या कहा गया है? वो युक्त होने के कारण मुझ में ही स्थित है, अर्थात जो सर्वोच्च गति प्रदान करने वाला है। अनुत्तमाम गतिम, अनुत्तमाम गतिम कौन प्रदान कर सकता है? मुझ में भगवान कह रहे हैं, मतलब क्या? भगवान में, भगवान कौन है? भगवान वो है जो सर्वोत्तम गति प्रदान कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। संसार का कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी देवता, कोई भी शक्ति उत्तम गति प्राप्त नहीं कर सकती, भगवान ही उत्तम गति प्राप्त प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान इस पंक्ति में कहना ये चाहते हैं कि सर्वोच्च गति प्रदान करने वाला मैं ही हूं, और निश्चित ही वो भक्त मेरा धाम प्राप्त कर लेगा। क्या कहना चाहते हैं?
निश्चित ही वो भक्त क्या कर लेगा, मेरा धाम प्राप्त कर लेगा। सो भगवान श्री कृष्ण नित्य भक्तों के विषय में सोचते हैं और वो सोचते हैं, चाहते हैं कि भक्त सारे अपने धाम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के धाम वापिस चले जाए, यहाँ वहां न भटके, न उनका भौतिक जीवन व्यर्थ जाए, न मनुष्य जीवन व्यर्थ हो। सारे जीवन का सार निकाल कर, सारे जीवन का उद्देश्य समझकर, मनुष्य जीवन का विशेषकर उद्देश्य समझकर वो भगवत धाम प्राप्त करें, ऐसा भगवान चाहते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च गति देने वाले हैं। ये विषय पे हम आगे भी बहुत समझने वाले हैं। 10वें अध्याय में भी हम समझेंगे, 9वें अध्याय में भी हम समझेंगे। सो 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महापुरुष भक्ति योगी है वे कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। जो महापुरुष क्या है, कौन है, भक्ति योगी है। जो महापुरुष भक्ति करते हैं, उच्च कोटि की भक्ति करते हैं, वो इस जगत में कभी भी नहीं लौटते हैं, क्योंकि उनको परम सिद्धि प्राप्त होती है। क्या होती है, परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो उसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापिस नहीं आना चाहता है। जो एक बार भगवत धाम प्राप्त किया वो बार बार इस धरा धाम पे नहीं आना चाहता है और वो भगवान का नित्य संग प्राप्त कर लेता है। और वो जो गोलोक धाम है, प्रभुपाद जी उसमें थोड़ा सा तात्पर्य में थोड़ा उसका वर्णन करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वो जो गोलोक धाम है वो अवर्णनीय है। क्या है, अवर्णनीय है, चिन्मय है, वो हमारे सभी के जीवन का चरम लक्ष्य है और वही महान भक्तों का, महात्माओं का, शुद्ध भक्तों का गंतव्य स्थान है। ऐसे प्रभुपाद जी उस श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य में। उसके व्यतिरिक्त 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि इस जगत में सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मा जी के लोक से लेकर नीचे के सारे लोक दुखों के घर है, अर्थात चींटी से लेके ब्रह्मदेव तक सबको प्रभु जी दुख मिलेगा। दुख मिलेगा अर्थात क्या, वो जिस स्थान पे है वो स्थान उनका छूट सकता है, वो स्थान उनका जा सकता है। सो नीचे के सारे लोग, पृथ्वी लोग, ब्रह्म लोग, ऊपर के सारे लोग, सारे लोगों में सारे लोग दुखों का घर है। परंतु हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है, वो फिर कभी जन्म नहीं लेता है। फिर 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसे वेदांती लोग अव्यक्त कहते हैं तथा जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। वो क्या है, मेरा परम धाम है। उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी इच्छाएं पूरी होती है। कैसा स्थान है, ऐसा स्थान है जहाँ सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, उसको चिंतामणि धाम कहा गया है। कौन सा धाम कहा गया है, चिंतामणि धाम है ना। सो वहां चिंतामणि का अर्थ क्या है, चिंतामणि का अर्थ होता है कि ऐसा धाम जहाँ पे सारे जो चिंतन है, जो भी चिंतन करेंगे वो पूर्ण हो जाएगा, इसलिए उसको चिंतामणि धाम कहा गया है। सो भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गोलोक धाम भी कहलाता है। वो परम पारस मणि से निर्मित भवनों से युक्त है। अर्थात क्या, उस वहां पे क्या है, तो वहां प्रत्येक जो भी कुछ है वो चिंतामणि के जैसा कार्यरत है। जो भी हम इच्छाएं, अनुकूल इच्छाएं करते हैं, जो भी हम इच्छाएं करते हैं वहां पे वो संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से
उस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी हमको तात्पर्य में समझाते हैं। सो इस श्लोक में एक विशेष शब्द आया है युक्त आत्मा। कौन सा शब्द है? युक्त आत्मा। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी भक्तों के लिए यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, युक्त आत्मा। ज्ञानी भक्त अर्थात कौन? ज्ञानी अर्थात किसको कहा गया है? तो भगवान का ज्ञान। भगवान का ज्ञान अर्थात नाम का महात्म्य, रूप का महात्म्य, गुणों का महात्म्य और लीलाओं का महात्म्य जानता है, उसका ज्ञान रखता है, उसको ज्ञानी कहा गया है। सो भगवान कृष्ण यहाँ पर जो युक्तात्मा जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो ज्ञानी भक्तों के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? ज्ञानी भक्तों के लिए युक्तात्मा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। युक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? युक्त शब्द का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ कौन? आत्मा। जुड़ा हुआ आत्मा अर्थात जुड़ा हुआ आत्मा, जुड़ा हुआ मन, जुड़ी हुई बुद्धि, जुड़ा हुआ अहंकार, जुड़ा हुआ शरीर, एवरीथिंग। जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, जुड़ा हुआ आत्मा। इस प्रकार युक्तात्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति का मन नित्य भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। युक्तात्मा किसको कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जिसका मन नित्य भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। 12वें अध्याय में भी दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझसे नित्य युक्त है वे अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उसमें लगे रहते हैं। और फिर ऐसे लोग मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान के द्वारा ऐसे लोग क्या माने जाते हैं? परम सिद्ध माने जाते हैं। उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसे उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि उसके द्वारा प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। सो उसके लिए कोई भी कार्य भौतिक रहता ही नहीं है, सारे ही कार्य आध्यात्मिक हो जाते हैं। और शुद्ध भक्त इस प्रकार से निरंतर कार्यरत रहता है। कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है ना, कभी भगवान श्री कृष्ण के विषय में कोई ग्रंथ पढ़ता है, कभी कभी प्रसाद तैयार करता है या बाजार में जाके भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ वस्तुएं खरीद लाता है, भगवान को अर्पण करता है। कभी मंदिर में जाता है, मंदिर में कथा श्रवण करता है, प्रसाद पाता है। कभी कभी मंदिर में सफाई स्वच्छता करता है, मंदिर को झाड़ता है, पोंछता है। तो कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के बर्तन धोता है। वो जो कुछ भी करता है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। उसके अतिरिक्त वो अपने जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाता है, अपने जीवन का क्षण व्यर्थ नहीं गवाता है, भगवान की प्रसन्नता में लगता है। ऐसा कार्य जो भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से कार्य कहलाता है। ऐसे कार्य करते हुए भी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अवस्था को समाधि कहा गया है। एक्शन में होते हुए, कर्म में होते हुए भी समाधि उसी को कहा गया है। जिस प्रकार से हमने देखा हरिदास ठाकुर नित्य युक्त थे, नित्य युक्त आत्मा थे, क्योंकि वे सदा कदा भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते थे। और फिर जहां कहीं भी भ्रमण करते थे, आनंद पूर्वक भ्रमण करते थे, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते थे और इस प्रकार से भगवान से नित्य युक्त थे। उनका सौभाग्यवान मुख श्री कृष्ण नाम से सदा पूर्ण रहता था। ऐसा कहा गया है कि जिस मुख से यदि भगवान के नामों का उच्चारण निकलता है तो उस मुख का कितना सौभाग्य होगा। जिस मुख से भगवान का नाम निकलता है उस मुख का कितना सौभाग्य होगा। और जिस मुख से कभी भगवान का नाम ही नहीं निकलता है उस मुख का कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा, कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। जो ज्ञानी भक्त होते हैं
भगवान के नाम रूप गुण लीला का महात्म्य जानते हैं और इसलिए भगवान से वो प्रेम करते हैं और इसलिए भगवान उनसे उतना ही प्रेम करते हैं, उतना प्रेम करते हैं कि भगवान उनको अपने समान समझते हैं। सो सभी प्रकार के भक्तों में वो जो ज्ञानी भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, जो नित्य जो निरंतर मेरे चिंतन में लगा रहता है, ऐसे भगवान कहते हैं। और इसलिए ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो अर्जुन को समझा रहे कि हे अर्जुन, अतः तुम भी मेरे चिंतन में लग जाओ, अर्थात मैं जो कह रहा हूं वो सुनो और युद्ध करो। हमको क्या कह रहे हैं? कर्म करो, मेरे भक्त बनो और कर्म करो। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन भगवान श्री कृष्ण हम सबको इस श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसके आगे वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। सो उस श्लोक में सब लोग उपस्थित रहे, ऐसी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सेंड न रहे। सो 2 मिनट में टेक होम पॉइंट आज जो चर्चा हुई उसको